नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 37 चल रही है और पाम रेक्टेंगल है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों को जल्द ही सफलता मिलती है। और यहाँ पर इनकी चंद्र की भी पूरा चंद्र हाथ में कंप्लीट बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अपॉर्चुनिटी जब भी आती है तो ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अंगूठा भी इनका बड़ा है क्योंकि हाथ भी इनका काफ़ी बड़ा है। और साथ ही जब अंगूठा बड़ा होता है तो लीडिंग पावर मजबूत होती है, तो नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तर्जनी का थोड़ा सा झुकाव है तो आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाता है। साथ ही ये तीन उंगली बराबर हैं, लगभग ये थोड़ा सा अलग है। कभी कभी ये उंगली अलग होने से धार्मिकता में बढ़ावा मिलता है और व्यापार में आगे भी जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और पदोन्नति भी संभव है क्योंकि यहाँ पर जो शाखा है हृदय की वो भी लगभग गुरु और शनि के बीच में पहुंच रही है। मध्यमा आपकी नॉर्मल से लंबी है तो सहनशीलता अधिक रहेगी। सूर्य की उंगली भी लगभग आपकी तर्जनी से ऊपर ही जा रही है, तो अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति आगे रहते हैं और एक एक्स्ट्रा कट भी है। तो ये दर्शाता है व्यक्ति मेहनती स्वभाव के होते हैं और अपने कार्यों को पूरा करके ही दम लेते हैं। इस तरह से पहले पर्व से कनिष्ठिका जब ऊपर जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल या शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, व्यक्ति इन क्षेत्रों में हमेशा आगे पाए जाते हैं। यहाँ पर बुध बेहतर है आपका और हाथ में आपके बिजनेस लाइन भी है। ये एक अच्छा विषय माना जाता है क्योंकि बुध बेहतर और बिजनेस लाइन भी है तो व्यापार क्षेत्र आपके लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। परंतु कनिष्ठिका लंबी है तो जॉब को भी दर्शा रही क्योंकि अंगूठा भी बड़ा है इनका। तो ऐसे व्यक्ति जब पद पकड़ते हैं तो अच्छे पद पे होते हैं, ये भी दर्शाता है। और अभी इनकी उम्र जैसा कि 37, इस समय आपका कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव भी दर्शा रहा है। एक से अधिक इनकम के सोर्सेज बनेंगे, ये भी दर्शा रहा है। आपके 41 से जीवन में स्टेबिलिटी रहना चाहिए और कमाई का स्तर तो खैर बना रहेगा, लेकिन युवावस्था में आप 37 से लगभग 47 तक बीच में थोड़ा संघर्ष भी देख सकते हैं। ये एक अनुभव है जो कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और बाकी हाथ में स्क्वेरिश भी है तो प्रॉपर्टियां परचेस करना, निर्माण करना, ठेके लेना, इस तरह का कार्य भी व्यक्ति करते हैं बखूबी। और सूर्य पर आपके जो इस तरह की लाइंस बन रही हैं तो हो ना हो ये एक फिश की आकृति जन्म ले जाती है, तो कंप्लीट जैसे ही होती है तो व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है, जो कि मान सम्मान के साथ साथ बहुत ही ऊंचे लेवल के व्यापार के क्षेत्र में भी आगे जाते हैं और यश प्राप्त करते हैं। अब शनि पर भी लगभग खड़ी लाइंस हैं, लेकिन ये पोर्शन थोड़ा सा दबाव में है, तो आप थोड़ा सा धार्मिक और हों जिससे कि आपको लाभ मिले। गुरु पर भी आड़ी लाइंस हैं और शुरुआती ऑफशूट भी है। संपन्नता शुरुआत से ही दर्शाई गई है क्योंकि शुरुआती ऑफशूट यहाँ पर भी हैं और आड़ी लाइंस आध्यात्मिक भावनाएं, साथ ही मिस्ट्री साइंस की ओर भी रुझान रहता है और कई तरह से इनकम के सोर्सेज को भी दर्शाती हैं ये लाइंस। निम्न मंगल पर इस तरह की राहु लाइंस निकल रही है, थोड़ा सा मानसिक चिंता, अपने कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इस तरह की लाइंस आपका लगभग 41 यहाँ से आपके जीवन में स्टेबिलिटी रहना चाहिए। 41 के बाद से जीवन में स्टेबिलिटी रहना चाहिए। बारी मंगल आपका ठीक है, चंद्र भी व्यवस्थित है, शुक्र पर भी लगभग अच्छी लाइंस हैं और शुक्र का घेराव भी बड़ा है, तो रहन सहन में वृद्धि आपके संभव है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चलते हुई लगभग रुकती है एक जगह पर, जो अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव को भी दर्शाती और 3 तरह से लाइंस चल रही है। तो लगभग 41 के टाइम पीरियड पे 3 तरह से इनकम के सोर्सेज बन जाने चाहिए और लगभग बुढ़ापे तक इनकम के सोर्सेज दर्शा रही ये लाइंस। तो इसके बाद का जीवन आपका ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और यहाँ पर जो लाइंस हैं आपकी जो एक्टिवेशन है वो 41 से अच्छा है। बाकी मशीज रेखा लगभग दुशाखित है, तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सोच में पड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कि अपने फैसले लेने में थोड़ा सा अगर मगर की भ्रांतियाँ रहती है मन में, तो कभी डिसीजन जल्दी होता है तो कभी बहुत अधिक समय लगता है, ये भी दर्शाता है। बाकी हृदय रेखा आपकी ठीक है और शाखाएं भी, तो अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं इस तरह की हृदय की रेखा ये दर्शाती है। आपकी हृदय की रेखा यहाँ तक लगभग चली है, उसके बाद से यहाँ पर भाग्य रेखा में मर्ज है ये रेखा, तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ और ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने के चांसेस को दर्शाता है। बाकी जीवन रेखा आपकी शुरुआत से ही सही चल रही है और आखिर तक जा रही है और यहाँ पर एक त्रिकोण भी बन रहा है, तो ये
इन्वेस्टमेंट को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट को दर्शाती हुई लाइंस हैं। तो धन कहीं ना कहीं लगा देना और इसके बाद से अचानक लाभ भी व्यक्ति को दिलाती हैं ये लाइंस। बाकी जीवन रेखा लंबी है तो मणिबंध पे लगभग लाइंस भी इनकी अच्छी है। तो उम्र आपकी 80 प्लस रहना चाहिए। तो ये दीर्घ आयु में गिनती आती है इस तरह की। अब आपके हाथ में जो ग्रेटर ट्रायंगल है धन के लिए वो स्पष्ट है, तो धन का आना हमेशा बना रहेगा। साथ ही मनी ट्रायंगल भी आपका कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो कभी कभी धन जोड़ते रहते हैं और उस वजह से धन खर्च भी हो जाता है, परंतु कोटेशन में कंप्लीट है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी परचेसिंग में या कहीं पैसा इकट्ठा करना, पॉलिसी के तहत जोड़ना, तो ये दर्शाते हैं कोटेशन में। मनी ट्रायंगल हालांकि आपका आने वाले समय में पूर्णतः कंप्लीट माना जाएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बहक रही है लाइन। बाकी हाथ आपका अच्छा है, लेफ्ट हैंड भी आपका देखते हैं। अब यहाँ पर भी लगभग लेफ्ट हैंड में ग्रेटर ट्रायंगल कंप्लीट है, मनी ट्रायंगल भी लगभग कंप्लीट है। तो दोनों हाथों से ये स्पष्ट होता है कि धन का आना बना रहेगा और धन का समावेश भी शुरू हो जाना चाहिए। अभी युवावस्था में थोड़ा सा धन खर्च होने के भी चांसेस दर्शाते हैं, क्योंकि ज़रूरतों के अनुसार आप अपनी ज़रूरतें, वो सारी ज़रूरतें पूर्ण कर लेंगे जो कि रहन सहन के लिए ज़रूरी हैं। बाकी बुध और गुरु और शुक्र ये तीनों आपके बेहतर हैं। सूर्य शनि पर थोड़ा सा दबाव है, हालांकि इस चीज़ के हम उपाय आपको दे देंगे। और एक दो राहु लाइन्स हैं, हालांकि इसके उपाय भी हम आपको देंगे। कोई अन्य प्रश्न आपका मुख्यतः हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी ऑल ऑफ हाथ बेहतर है, स्टेबिलिटी भी जल्द ही 41 से मिलना चाहिए। बाकी यहाँ से जो शाखाएं चल रही हैं तो ये भी अच्छा संकेत दिखा रही हैं। 41 से कई तरह से इनकम के सोर्सेज आपके बन जाएंगे, 3 तरह से तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, आपका कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पर मेंशन कीजिएगा, उसके उत्तर और साथ ही उपाय हम आपको व्हाट्सएप पर लिखेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।